भोलेनाथ दोस्तों, 30 तारीख है। आज 7:25 हुई है, 7:25 AM। और SGX निफ्टी 19,204 ऐसा कुछ दिखा रहा था अभी। 19,207, 207। चलिए बात करते हैं आज, क्योंकि 30 तारीख हो गई है। आज मंथ एंड की क्लोजिंग आनी है और जून मंथ ने बियर्स की जो बची कुछ चड्डी थी, इंक्लूडिंग मेरी भी, सबकी उतार दी। ठीक है। और दिस वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मूव इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि पूरे लाइफ के इतिहास में जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ है, 1990 के आसपास स्टार्ट हुआ था, ज़िंदगी में जून में कभी भी ऑल टाइम हाई नहीं बना। जून हमेशा एक बियरिश मंथ रहा है आउट ऑफ, और जून में एक अच्छा खासा लो बनता है जो लगभग साल का लो हो जाता है, या एक लो ही बनता है जून में ज़्यादातर। आज तक का इतिहास यही बोलता है, एक्सेप्ट 2019 आप पूरा निकाल लीजिए निचोड़, तो ये पहला जून ऐसा था जहाँ मार्केट बढ़ा। उसमें भी इन स्पाइट ऑफ द बैड न्यूज़ कि मॉनसून डिलेड था। हालांकि ड्यूरिंग द जून आपको मॉनसून आ गया, लेकिन डिलेड था, उसके बावजूद ये इट केप्ट ऑन राइजिंग। तो ये सरप्राइज़ था, और मुझे नहीं लगता कोई एनालिस्ट आपको तेज़ी करने के लिए बोला होगा, स्पेशली 18,400-500 के बाद। तो लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 19,000 भी जून में ही दिख जाएगा। चलिए, मैं तो क्लियर कट रॉन्ग हूँ और मैं एडमिट भी कर रहा हूँ। अब मेरा एक ही स्टॉप लॉस है 19,111 के ऊपर की क्लोजिंग। 19,000, जो कि मैं फ्राइडे के वीडियो में बता चुका हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाने, क्योंकि एक दिन की छुट्टी पड़ गई, आप भूल जाओगे या फिर आप उस वीडियो को वापस नहीं देखोगे। तो 19,111 के ऊपर की क्लोजिंग मेरा आने वाले पूरे महीने के लिए स्टॉप लॉस है। हो सकता है आज ही खा जाए, हो सकता है मंडे को खा जाए, और हो सकता है खाए नहीं। ये आपकी किस्मत या मेरी किस्मत, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इस बार स्टॉप लॉस खा गया तो मैं कोई ट्रेड उसके बाद नहीं लूँगा। तेज़ी के ट्रेड मुझे अभी यहाँ पे भोलेनाथ खुद आके बोले कि ले लो, तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, अब इस मोमेंट पे तो ठीक है, खुद भी आके बोल दे कि प्रमोद ले ले यार, मैं बोल रहा हूँ, किस ले जा रहा हूँ, तो भी नहीं लूँगा। ठीक है। और मंदी का मैं ट्रेड उसके बाद तब लूँगा जब मार्केट 18,700 तोड़ेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस 19,111 के ऊपर की क्लोजिंग काट देता है। अब मेरा टारगेट है 19,111 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोज। इंट्राडे में तो आज भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी 200 कितना तो दिखाई रहा है आपको, और अगर हम 100 पॉइंट का भी प्रीमियम माने निफ्टी में, तो 100 तो खुलेगा ही। ठीक है। तो मुझे लगता है इंट्राडे में निफ्टी 19,175 से लेके 19,100 200 तक का आज हाई बनाएगा। 19,175 से लेके 200 तक का हाई बना सकता है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 19,111 के नीचे ही रहेगी। ये मुझे लगता है, आप विश्वास मत करिए, क्योंकि मैं काफ़ी रॉन्ग साबित हुआ, और ये मुझे लगता है। और दूसरा, आज मंथली और वीकली क्लोजिंग भी है। वीकली क्लोजिंग में अगर ये 18,887 के ऊपर, 18,887 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि होगा, तो ब्रेकआउट माना जाता है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नेक्स्ट फ्राइडे को बनती है। तो आज तो मुझे लगता है ये क्लोज होगा, क्योंकि आज ये मौका नहीं देगा आपको कि निकल जाओ, नीचे आ गया हो, मुझे नहीं लगता। फिर भी मुझे आज की क्लोजिंग से कोई घबराहट भी नहीं है। मुझे बस एक ही देखना कि 111 के ऊपर क्लोज नहीं कर दे, बस, और कुछ नहीं। ठीक, आज के लिए। और आगे के लिए तो मैं वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। 13 तारीख तक का मैंने जो टारगेट दिया है, मेरा टारगेट सुन लीजिए आप। पहला टारगेट है 18,500, क्योंकि अब हम 19,000 के ऊपर है। 18,400, सॉरी, 18,400। सेकेंड टारगेट 18,200, थर्ड टारगेट 18,000, फोर्थ टारगेट 17,800, फिफ्थ टारगेट 17,600। ये 5 टारगेट है मेरे
निफ्टी के 13 जुलाई तक 18,400, 18,200, 18,000, 17,800, 17,600, और इनमें से एक तो कम से कम आना चाहिए, ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब मेरी कॉन्फिडेंस की वाट लग चुकी है, तो मैं यहाँ पे अब और कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। और 13 जुलाई तक मैं कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। जो वीडियोज़ आप मेरे फ्राइडे को मैंने सारी बात बोल दी, आज तो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि आपके मेमोरी में रह जाए। और क्लासेस जो है सितंबर से स्टार्ट होगी, तो आज लास्ट डेट है जिसको 15,000 में ज्वाइन करना है। बाकी अब मैं देखना चाहता हूँ, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है। देखिए, ये कोई तुक्का ही समझ लीजिए मेरा। गिफ्ट सिटी में, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में है ये गिफ्ट सिटी जो नई बनी है। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी है, ठीक है, ये टेक सिटी जो भी है, तो वहाँ पे निफ्टी, SGX निफ्टी अब बंद होने वाला 3 तारीख से। 3 तारीख को मंडे है और 3 तारीख को पूर्णिमा भी है, ठीक है, जो भारतीय तिथि के हिसाब से पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा के दिन यहाँ शुरुआत होगी, कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में। SGX निफ्टी जो ट्रेड होता था, जो सिंगापुर में होता था, वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से, और अब वो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में जो स्थित है गिफ्ट सिटी, वहाँ पे ट्रेड होगा। अब उसके एडवांटेज बताता हूँ। वहाँ पे जो मैंने पढ़ा है, अब मैं रॉन्ग हो सकता हूँ भाई, इसको गारंटी मत मानना। 10 साल का वहाँ पे इनकम टैक्स हॉलीडे है, 10 साल का GST हॉलीडे है, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। इनकम टैक्स नील, GST हॉलीडे साथ में। प्लस मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा था कि STT भी वहाँ पे माफ़ हो जाएगी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो मुझे लगता है ये जो FIs की अचानक इन दिनों में अचानक बाइंग आई थी, वो गिफ्ट सिटी में जाके माल बेचेंगे 3 तारीख से, ताकि वो जो प्रॉफिट होगा उनको वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेड वहाँ पे हुआ, ठीक है। तो सौदे सारे पोजीशन वहाँ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि सिंगापुर में जो भी खड़े। और वहाँ पे एक और बेनिफिट है, वहाँ डॉलर में भी आप ट्रेड कर सकते हो, डॉलर को रुपया में कन्वर्ट किए बिना भी ट्रेड कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, ठीक है। तो वहाँ पे FIs के लिए एक बड़ा गेम बनेगा और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा आने वाले दिनों में। निफ्टी 22,000 से 25,000 जाए, इसके लिए कोई डाउट नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी जब वहाँ फुल फ्लेजेड काम चले। लेकिन फ़िलहाल के लिए एज ए स्टार्ट मुझे लगता है 3 तारीख से लेके ये लोग 20 तारीख तक कंटिन्यू बेचेंगे FIs, और इतना बेच देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा तुक्का है, कोई विश्वास मत करिएगा। इतना बेचेंगे कि चड्डियाँ उतार देंगे, और इतना नीचे लेके आएंगे तो उनको प्रॉफिट कैसे काउंट होगा, क्योंकि उन्होंने बाई कर रखा है, वो माल बेचा, ठीक है। उसके बाद वो शॉर्ट में खड़े हो जाएंगे, फिर रियल बाइंग करेंगे नीचे से, ठीक है। ये मुझे लगता है गिफ्ट सिटी स्टार्ट हो गई। बाकी हो सकते हैं यहाँ से और खींच दे, 3 तारीख के बाद और स्पीड पकड़ ले, यहीं से 20,000 ले जाए, यू नेवर नो। आजकल मैं वो कॉन्फिडेंस गया तेल लेने अब मेरा, ठीक है। आई डोंट नो, बट आपको लगता है कि मैं बिल्कुल रॉन्ग हूँ, तो यू कैन डिसलाइक बटन आराम से दबाइए। वैसे भी मैं आपकी ज़िंदगी से दूर जाने वाला ही हूँ, तो अब कहाँ 13 तारीख तक कहाँ आएगा 18,400, 500, 200 जो भी, ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है। 18,000 भी आना पॉसिबल तो नहीं लगता है, तभी आता है, और जब लगता है तब नहीं आता है। तो देखो ऊपर वाले भोलेनाथ, क्या मंडे को जब ये गिफ्ट सिटी की शुरुआत होगी तो मैं जल चढ़ा के आऊँगा भोलेनाथ पे, ये बात वादा है। तो देखता हूँ कि वो निफ्टी पे जल चढ़ा देगा कि नहीं। तो एनीवे, आज का दिन मत दिमाग दौड़ाइए, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और मैंने सबको बोला जुलाई एंड के लिए, मैंने 13 जुलाई तक का टाइम बोला, लेकिन पुट सारे को आपने देखा। मैंने बैंक निफ्टी का मेरा एक ट्रेड दिखाया, जो मेरा 6 जुलाई का था, उसमें मैंने काट के 27 जुलाई किया और 100 रुपये का लॉस बुक करके उसको कॉस्ट में वहाँ पे 100 और 1000 पॉइंट के नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे गया। यानी कि मुझे कॉन्फिडेंस है
कि निफ्टी शायद, बैंक निफ्टी शायद 41,500 भी इसी महीना आएगा, और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा भी है कंपेयर टू निफ्टी। फ्रेंड्स, अब इतनी बातें बोल दिया हूँ, आपका जितना गुस्सा वो सर आंखों पर, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े प्रेम से गालियाँ लिख सकते हो, लेकिन एक यूट्यूबर दिखाना जो इतना कॉन्फिडेंस से, इतनी रॉन्ग होने के बावजूद आपको हमेशा लॉजिक प्रोवाइड करता है, अपना लॉजिक प्रोवाइड करता है, वहाँ पे आपको कौन सा यूट्यूबर बोला कि 19,000 के लिए खेलो? आप भी ढूंढना, उनको गालियाँ नहीं पड़ती, वो साला बेशरम की तरह। मुझे शर्म आती है जब मैं इतना रॉन्ग पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इसके लिए बनाऊँ फिर कि आपको, हाँ ठीक है, पास्ट में मैंने बहुत ज़बरदस्त मिरेकल दिखाया आपको, लेकिन आपको अगर, जैसे फिल्म स्टार क्या होता है, फिल्म स्टार की लाइफ आप बाप दादा की दुकान की तरह नहीं होती है कि बाप दादा ने एक दुकान का नाम जमा लिया, आपकी मिठाई का नाम हो गया, आप खाली नाम से ही बिकती है। यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट होता है उसका काम एज ए फिल्म स्टार होता है। आपने एक सुपर हिट दे दिया तो आप घर में अब आराम से चैन से नहीं बैठ सकते हो कि अगली फिल्म मेरी ऑटोमेटिकली सुपर। आपको फिर से एक्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, फिल्म का कंटेंट अच्छा चुनना पड़ेगा, फिल्म लोगों को पसंद आनी पड़ेगी, तब जाके आप उस इंडस्ट्री में टिके हुए रहते हो। इसी तरह से अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस पे देखते हुए बोलूँ कि मैं तो भैया ग्रेट हूँ, अभी तो रॉन्ग हुआ क्या, लेकिन मुझे हमेशा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं आज इस YouTube चैनल पे वादा करता हूँ कि मैं ये 13 तारीख तक और वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन ऊपर वाला अगर मानेगा कि मुझे और बनाना चाहिए तब वो मौका देगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। क्लियर, एकदम क्लियर। लेकिन मेरे जो पर्सनल फॉलोअर्स हैं उनको अपने सर की कसम खा के बोलता हूँ, इतनी जी तोड़ मेहनत करके, अब देखिए मैं आपको बाई करने बोलूँ तो भी बाई करिएगा, मैं मेरे पर्सनल फॉलोअर, लेकिन अब मैं जो आपको एक भी कॉल दूंगा तो उसको 100 बार सोच के दूंगा। हालांकि अभी भी मैं यही बोलूँ कि पुट ही लेना, लेकिन बैंक निफ्टी के ज़्यादा लेना, मंथ एंड के लेना, हो सके तो अगस्त एंड के लेना, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको जो भी नया कोई स्टॉक का भी दूंगा, कुछ भी दूंगा, तो दिन भर में आपको 1 या 2 मिलेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के दूंगा, ताकि जो ये 2 महीना आपने झेला है वो अगले 10 महीने में आप उससे 100 गुना ज़्यादा कमाओ या 10 गुना ज़्यादा कमाओ, ये मेरा वादा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।